औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अल-बकरा कहते हैं गाय को। गाय आप जानते हैं गाय क्या होती है। गाय के नाम से सूरत का नाम रखा गया और सूरत की इब्तिदा गाय के नाम से की गई है। ये बहुत बड़े राज की बात है कि आखिर सूरत पहली सूरत फातिहा है और कुरान का बाकायदा आगाज सूरत अल-बकरा से होता है। तो इसका नाम गाय क्यों रखा गया है, इसका नाम गाय क्यों रखा गया है, क्यों की वजह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा राज है और अल्लाह की कोई बात भी हिकमत से खाली नहीं होती। दुनिया और तमाम जितने भी मार्फत वाले लोग थे इसका इंतज़ार करते रहे कि आखिर इसके अंदर मौजज़ा क्या है कि सूरत का नाम गाय रखा गया है। तो आज जब आप इंडिया के हालात देखते हैं, वहाँ के मुसलमानों के हालात देखते हैं, वहाँ देखते हैं कि गाय के नाम पर कितना बड़ा फसाद मचा हुआ है, तो अब आपको यकीन आने लगा होगा कि अल्लाह ने जो गाय के नाम पे पहली सूरत का नाम रखा है, तो यकीन इस ज़मीन पर इनकलाब आने के लिए गाय 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 होना शुरू हो गई है। तो इनकलाब भी आएगा और इस पूरी ज़मीन पर अल्लाह का कर्म नाफिज हो जाएगा। गाय के नाम से सूरत की इब्तिदा होती है और पहले हुरूफ मुक़त्तआत हैं 3 अलिफ लाम और मीम। फरमाया गया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। इन हुरूफ मुक़त्तआत का इल्म अल्लाह ही को है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इनके बारे में फरमाया और फरमाया कि सारे के सारे हुरूफ मुक़त्तआत अल्लाह के अपने नाम हैं, लिहाजा इनका एहतराम उसी तरह करो जिस तरह के अल्लाह के नामों का है। जब इतनी बड़ी शख्सियत ने फरमा दिया कि ये वाकई अल्लाह के नाम है, तो फिर हमें भी इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए और इनको अल्लाह का नाम मानना चाहिए। वैसे भी अगर मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर तवज्जो की, थोड़ा सा सोचा तदब्बर किया, तो मैंने देखा कि मैंने सूरत नून वल कलम, जो सूरत कलम है उसका पहला हरूफ मुक़त्तआत में से एक हर्फ है नून, वहाँ से सूरत शुरू होती है। तो हरूफ मुक़त्तआत में से एक हर्फ नून वहाँ पे है, नून वल कलम वमा यस्तरून। तो मैंने उस नून को लिखा, फिर उस नून के पीछे मैंने लिखा खामीम को। खामीम से बहुत ही सूरतें शुरू होती हैं, 24 से पारे से और आगे तक जाती हैं, वो मैंने खामीम लिखा। खामीम के पीछे फिर मैंने कुछ सूरतें हैं जो अलिफ लाम रा से शुरू होती हैं, जिस तरह सूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, तो फिर मैंने उसके पीछे अलिफ लाम रा लिखा। जब मैंने लिखा अलिफ लाम रा, फिर खामीम, फिर नून, और फिर मैंने इनको मिलाया तो ये बना अल रहमान। तो मुझे यकीन तो था कि अली अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया सच फरमाया। अब मेरा यकीन हक़्क़ुल यकीन में बतब्दील हो गया कि हाँ ये अल्लाह ही का नाम बनता है। अलिफ लाम रा लिखिए, फिर खामीम लिखिए, फिर नून लिखिए, तो अल रहमान बनता है। तो जितने भी हरूफ मुक़त्तआत हैं, चाहे वो यासीन हो, ताहा हो, अल्लाह के नाम है और उनके नामों का एहतराम इसी तरह करना चाहिए। उनको डायरेक्ट अपनी औलाद या अपने बच्चों या भांजे भाइयों के नाम नहीं रखने चाहिए। डायरेक्ट यासीन नाम नहीं रखना चाहिए, डायरेक्ट ताहा नाम नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग रख लेते हैं और इस वजह से कि कुछ लोग थे जिनका नाम यासीन था, उन्होंने फिर दीन की तालीम हासिल की, वो आलिम दीन बन गए, फिर वो मौलाना यासीन बन गए। क्योंकि उनके शागिर्द थे, फालवर थे, तो उन्होंने कहा कि यार इतने बड़े आलिम दीन है तो वो अपना नाम बड़ा गलत क्यों रखेंगे। भाई अपना नाम खुद कभी किसी ने रखा है क्या? आपने अपना नाम खुद रखा है क्या? मैंने अपना नाम खुद रखा है? भाई वो तो मौलाना हैं, मौलाना यासीन साहब, लेकिन उनके माँ बाप ने उनका नाम रखा है। भाई वो तो आलिम दीन नहीं थे ना। अब आप इस बात को लेके कि क्योंकि आलिम दीन है उन्होंने रखा है, तो फिर उलमा ने भी रखने शुरू कर दिए। फिर इस बात पर शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर इस नाम को जायज़ करार दे दिया गया रखना। इसी तरह ताहा बहुत से उलमा का नाम हुआ, तो फिर लोगों ने रखना शुरू कर दिया। तो उलमा को भी चाहिए कि थोड़ा आगे आकर इसमें किरदार अदा करें। आप मुज़म्मिल नाम रख सकते हैं, इसलिए कि ये हरूफ मुक़त्तआत में नहीं है। जब उसके ऊपर आराब पढ़ रहे हैं, यानी कि मुज़म्मिल, मीम के ऊपर पेश आ गई है, फिर जा के ऊपर शद आ गई है, फिर आगे मीम के ऊपर शद आ गई है, तो जब ये एक मुकम्मल हर्फ बन गया, रूह मुक़त्तआत में ये नहीं आता है। अल-मुद्दस्सिर ये भी रूह मुक़त्तआत में। रूह मुक़त्तआत तो वो है कि अलिफ अलहदा हर्फ है, लाम अलहदा हर्फ है, मीम अलहदा हर्फ है। ये जो अलहदा मुक़त्तआत कता करना, अलहदा अलहदा करना, जो अलहदा अलहदा पढ़े जाते हैं वही रूह मुक़त्तआत होते हैं। तो मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर नाम रखा जा सकता है, रखना भी चाहिए, लेकिन जो यासीन और ताहा वगैरह रूह मुक़त्तआत है इनसे परहेज करना चाहिए। आगे चलते हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। ज़ालिक कहते हैं ज़ालिकल किताब, ये जो आपके सामने किताब है जिसे आप पढ़ रहे हैं, जिसको मैं दरस एक शागिर्द की हैसियत से सुना रहा हूँ, आपको साथी की हैसियत, टीचर की हैसियत से सुन रहे हैं। ज़ालिकल किताब, ये जो किताब है ला रैब फीह, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है।
इस बात पे शक नहीं है कि ये अल्लाह की किताब है, और इस बात पे शक नहीं है कि ये सच्ची किताब है, और इस बात पे शक नहीं है कि इसका एक हर्फ सच्चा है और हक पर मबनी है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब की सच्चे होने में, अल्लाह की तरफ से होने में कोई शक नहीं है। किसी भी मामले में इसकी तरतीब के एतबार से, इसकी सूरतों की तरतीब के एतबार से, कहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आनी चाहिए, कहाँ कौन सी आयत आनी चाहिए, कौन से हर्फ कौन से अराब होने चाहिए, कौन सी आयत नंबर कौन सी है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे का सारा कुरान जितना भी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से वन्नास तक सारे का सारा मुकम्मल और सही और सच्चा है। अल्लाह की तरफ से जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इसका हिस्सा आया है। कुछ हिस्सा डायरेक्ट अल्लाह ने दिया, और कुछ हिस्सा यानी सूरत फातिहा की आयत एक अलहदा फरिश्ते अलैहिस्सलाम लेकर आए, और सूरत अल बकरा की आखिरी दो आयत अल्लाह पाक ने डायरेक्ट दी। उसके अलावा सारा कुरान सैयदना हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ही लेकर आए हैं। तो ये सारा कुरान जो अल्लाह ने भेजा है, सच्चे अल्लाह ने भेजा, सच्चे सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम लेके आए, सच्चे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया, सच्चे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची आले बैत आल औलाद को दिया, फिर वहाँ से सच्चे सहाबा तक आया, फिर सच्चे सहाबा से हम तक आया, फिर हम से आगे तक इंशाअल्लाह क़यामत तक ये रहेगा, और फिर इसी तरह मुकम्मल तौर पर कुरान पाक आसमान की तरफ उठा लिया जाएगा। तो ये किताब सच्ची किताब है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसमें कोई भी शक व शुबह से निकल कर आपने इसको पढ़ना है, ये यकीन के साथ कि ये अल्लाह की किताब है। अगर आपने ये यकीन कर लिया कि ये अल्लाह की किताब है, तो फिर ये हुदल लिल मुत्तकीन है, हिदायत देगी मुत्तकीन लोगों को। मुत्तकीन कौन होते हैं? मुत्तकी होता है डरने वाला, यानी कि आप पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन फिल आखिरति हसनतुन वक़िना अज़ाबन नार। ये जो वाक़िना है, वाओ काफ नून और अलिफ वाक़िना, ये इस तकवा के साथ ताल्लुक़ रखता है, यानी कि जो डर जाता है। मुत्तकी और वाक़िना ये एक ही उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हरूफ। तो पनाह में आता हूँ या अल्लाह, मैं जहन्नम के अजाब से डरता हूँ, जहन्नम के अजाब से। तो जो डरता है अल्लाह से, हुदल लिल मुत्तकीन, तकवे वाला, तकवा कहते हैं डर जाना, यानी कि आप अपने घर में कोई भी सिगरेट पीने से डरते हैं कि आपके अबू आपको ना देख लें, कोई बुरी बात करने से डरते हैं आपकी अम्मी जान आपको ना देख लें, आपका बड़ा भाई आपको ना देख ले, आपस में आप कोई नाशाइस्ता हरकत करने से डरते हैं कि आपका ऑफिसर आपको ना देख ले, या आपस में मौजूद कैमरे की आंख से आप डरते हैं कि इस कैमरे की आंख में CCTV में मेरी कोई गलत हरकत ना आ जाए। तो जिस तरह इन चीज़ों से आप डरते हैं इसलिए कि वो आंख आपको देख रही है, या कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो आप क्योंकि मुसलमान हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह लाइव बराह रास्त आपको देख रहा है। तो जब अल्लाह देख रहा है तो अल्लाह से डर के अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले मुत्तकीन होते हैं, जो हर वक्त इस ख्याल में होते हैं कि अल्लाह हमें बराह रास्त देख रहा है। अल्लाह की मुबारक आंखें मुझे और आपको देख रही हैं, जो ये नज़रिया रखता है और यकीन रखता है कि अल्लाह देख रहा है, और इस यकीन के साथ फिर वो बुरी बात से रुकता है। बिल्कुल जैसे कि फरमाया गया कि तुम्हें तकवा सिखाया जाता है रमज़ान के रोज़ों के ज़रिए से। यही हुदल मुत्तकीन में लाने के लिए तुम्हें रोज़े रखाए जाते हैं रमज़ान के 30। तो रोज़ों में हम क्या करते हैं? हमारे सामने पानी मौजूद होता है, खाने पीने की चीज़ें मौजूद होती हैं, और हम किसी जगह छुप के कमरे में या बैठ के पानी पी सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम छुप के भी कोई चीज़ नहीं खाते। क्यों? इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। तो जिस तरह हम खाना पीना इस वजह से नहीं करते कि अल्लाह देख रहा है, हालांकि हम खा सकते हैं, किसी को क्या पता लगेगा कि आपने यहाँ बैठ के मैं पानी पी लेता हूँ नौज़ुबिल्लाह, तो क्या किसी को पता लगेगा कि इसने पानी पिया है? लेकिन अल्लाह देख रहा है, और आपको ये यकीन होता है, मुझे यकीन होता है कि अल्लाह देख रहा है, रोज़े अल्लाह के हैं, इसलिए मैं पानी नहीं पीता, मैं पानी नहीं पीती। तो जिस तरह अल्लाह से डर के आप इस रमज़ान के महीने में जायज़ चीज़ें जो आप खा सकते हैं, आपको मना कर दिया गया कि अब आपने नहीं खानी, तो इसी तरह जो बुरे अमाल हैं उनसे भी आम जिंदगी में रुक जाना तकवा कहलाता है। हुदल मुत्तकीन, ये हिदायत देगी मुत्तकीन लोगों के लिए जो अल्लाह का डर अपने सीनों में, दिलों में रखते हैं। ये कौन लोग हैं जो हुदल मुत्तकीन है? इनकी 5 कैटेगरियाँ, अल्लाह ने 5 इनकी निशानियाँ फराम की हैं। अब उन 5 निशानियों का जिक्र है। अल्लाह से डरते हैं, ये 5 अल्लाह से डरने वाली निशानी वाले लोग कौन से? अगर ये 5 निशानियाँ मुझ में और आप में हैं तो फिर हम इस कुरान से हिदायत ले सकेंगे। अदरवाइज स्वाब तो हमें मिलेगा, एक हर्फ के बदले में 10 नेकियां हमें मिलेंगी। सब कुछ जो भी इसके अंदर प्रोटोकॉल दिया गया वो सारा मिलेगा, लेकिन हिदायत नहीं मिलेगी। हिदायत लेने के लिए पहली शर्त के ऊपर में आना होगा, अल्लाह से डरना होगा। अब अल्लाह से डरने वालों की आगे 5 निशानियां हैं, उनको गौर के साथ समाअत फरमाएं। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, ये मुत्तकीन लोग ये लोग हैं, अल्लज़ीना ये लोग हैं, मुत्तकीन लोग ये हैं। कौन से? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, गैब पर ईमान रखते हैं।
गैब पर ईमान रखने का मतलब ये है कि सामने दुकान है, ये नहीं कहते कि दुकान रिज़्क दे रही है, कहते हैं कि गैब से अल्लाह रिज़्क दे रहा है, दुकान जरिया है, इदारा रिज़्क नहीं दे रहा, अल्लाह रिज़्क दे रहा है। मैं सऊदी अरब में हूँ, इस कंपनी में हूँ, BC कंपनी में, तो मुझे ये कंपनी BC रिज़्क नहीं दे रही है, मुझे सऊदी अरब रिज़्क नहीं दे रहा है, मुझे अल्लाह रिज़्क दे रहा है, इसलिए मैं अपने घर वालों को नहीं पाल रहा हूँ, मेरा अल्लाह मेरे बीवी बच्चों को पाल रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हर जो क्रेडिट है, जो अच्छाई है, वो अल्लाह की जानिब मंसूब करने वाला कि गैब से अल्लाह ने मेरे लिए मदद भेजी है, अल्लाह ने मुझे नौकरी पे लगाया, अल्लाह ने मेरी मदद की, अल्लाह ने मुझे सेहत दी, अल्लाह ने मुझे इल्म दिया वगैरह, जो कुछ भी आपके पास है अल्लाह का दिया हुआ है। तो गैब पे ईमान रखते हैं कि दिया हुआ अल्लाह का है। ओरिजिनल बादशाही बज़ाहिर बादशाह बैठे हुए, लेकिन असल और हकीकी बादशाह अल्लाह है और अल्लाह ही की ओरिजिनल बादशाही है। गैब पर ईमान रखते हैं यानी कि अल्लाह ही की तारीफ़ करते हैं और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन रखते हैं कि अल्लाह है और बस अल्लाह ही है। गैब की तमाम जितनी भी बातें गैब में हैं, नज़ दिखाई नहीं दे रहा, अब देखेंगे गैब है। यहाँ किरामन कातिबीन अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, राइट हैंड पर नेकियां लिखने वाले अल्लाह के फरिश्ते हैं, लेफ्ट हैंड पर बुराइयां लिखने वाले हैं। सुबह आते हैं, असर को जाते हैं, फिर नई टाइम कीपर की जोड़ी आती है, किरामन कातिबीन अलैहिस्सलाम असर को आते हैं, सुबह को जाते हैं, फिर एक दफ़ा जो आते हैं दोबारा नहीं आते। हर इंसान मर्द औरत के साथ होते हैं, ये 12 घंटे तक होते हैं, 12 घंटे के बाद शिफ्ट चेंज हो जाती है, दूसरे आ जाते हैं और फिर जो चले जाते हैं वो फिर वापस कभी नहीं आते, फिर अलग से आते हैं। यानी कि 4 फरिश्ते एक दिन में एक इंसान मर्द औरत के साथ मेरे और आपके साथ मुसलसल आते हैं और तब्दील होकर आते रहते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन हमारा ईमान है, अगला जहान हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमारा ईमान है। कब्र के मामलात हमें दिखाई नहीं दे रहे, हमारा ईमान है। इसलिए ईमान, गैब पे ईमान रखने का मतलब ये है कि इस बात को नहीं देखना कि आँख क्या देख रही है, बल्कि इस बात को देखना है कि आपके ईमान का तकाजा क्या है। और ईमान का तकाजा यह है कि पूरी कायनात का अल्लाह मालिक है और गैब की सारी की ताकतें अल्लाह की हैं। गैब से अल्लाह मदद करता है और सामने किसी को भी ज़रिया और सबब बना देता है। लिहाजा सबब के सामने नहीं झुकना, अल्लाह के सामने झुकना है, सबब का शुक्रिया अदा करना है। ये कह देने के बाद कि जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन, जज़ाकुमुल्लाह खैरन अहसनुल जज़ा, आपने उस शख्स का, मर्द का, औरत का, खामद का, बीवी का, उस बच्चे का, उस कंपनी, उस इदारे, उस मुल्क का हक अदा कर दिया है। अब ओरिजिनल हक अल्लाह का है, सजदा आप अल्लाह ही को करेंगे, सजदा शुक्र का, और नमाज अल्लाह के लिए अदा करेंगे। आगे जो मिनुन बिल गैब, ये पहली शर्त है कि गैब पे ईमान रखते हैं, वो अल्लाह के गैब पर ईमान रखते हैं। ये पहली निशानी है। अल्लाह जी ने जो मिनुन बिल गैब व युकीमून सलात, और नमाज को कायम करते हैं। अब यहाँ पे एक बहस छिड़ जाती है, जी नमाज कायम करने का हुक्म है, पढ़ने का हुक्म तो नहीं है। जो पढ़ता नहीं है वो कायम नहीं कर सकता है। कायम करने के लिए पढ़ना जरूरी है। जो चाहता है कि मैं नमाज को कायम करूं, उसे सबसे पहले उसे पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ नहीं सकता वो कायम नहीं कर सकता। कायम रखना क्या है? कायम रखना ये है कि जब आप नमाज में खड़े होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नियत बांधते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये जो नमाज के आखिरी 2 जुमले आप इस्तेमाल करते हैं नमाज मुकम्मल करते हुए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दाएं जानिब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बाएं जानिब, ये जो सलाम आप करते हैं, इस सलाम को आपने कायम रखना है अपनी माशियात के अंदर। तो वापस आकर अपने प्लाजे, अपने ऑफिस के अंदर, अपनी दुकान, अपने बाजार के अंदर, अपने घर के अंदर, बीवी बच्चों, माओ बहनों बेटियों के अंदर, अपने माशरे के अंदर इस सलाम को आपने जिंदा रखना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इसको हर एक को सलाम आपने देना है। और फिर आप नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपकी नमाज कायम होगी। जो नमाज नहीं पढ़ता है उसको सलाम की तौफीक भी नहीं होती है, वो सही ओरिजिनल सलाम नहीं दे सकती। यानी कि अस्सलाम वालेकुम अल्लाह के बगैर सलाम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह यही सलाम है जो हम नमाज में, क्या नमाज पढ़ते हैं हम कहते हैं सलाम वालेकुम, ऐसे तो नहीं कहते हैं ना। नमाज में हम क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इसलिए हर 1 मिनट के बाद 3 मदरसे, पूरी दुनिया में 1 मिनट गुजरता है 3 मदरसे बन चुके होते हैं। 1 मिनट गुजरता है तो 10 मसाजिद पूरी दुनिया में तामीर हो चुकी होती हैं। और हालत यह है कि लोगों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह के ये चंद हर्फ याद नहीं होते, दोहरा नहीं सकते, इसलिए कि नमाज नहीं पढ़ते हैं। जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे तो फिर आप नमाज कायम करेंगे। और नमाज का क़याम यह है कि आप सलाम करेंगे, और सलाम अलिफ से, अलिफ के बगैर आप इस्लाम नहीं लिख सकते। अगर आप लिखें कि मेरा दीन इस्लाम है तो लाजिमी आपको अलिफ लिखना पड़ेगा।
अगर आप चाहते हैं कि मैं कुरान पाक को लिखूं तो सबसे पहले आपको अलीफ लिखना पड़ेगा, तभी आप अल्हम्दुलिल्लाह लिख पाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आप मुकम्मल हुरूफ तहज्जी लिखें तो सबसे पहले आपको अलीफ लिखना पड़ेगा, इब्तिदा में अलीफ आता है, अलीफ लिखना पड़ेगा। इसलिए जब इस्लाम लिखते वक्त अलिफ के बगैर नहीं, तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भी अलिफ के बगैर नहीं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सिखाया। और जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ क्या सदा आई,